हमारे चैनल सुनो जिंदगी की कहानी में आपका स्वागत है। शिवानी और उसकी सास सुषमा देवी एक बड़े शहर के एक अच्छे मोहल्ले में रहते थे। शिवानी का पति आकाश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और सुषमा देवी हमेशा घर में ही रहती थीं। शुरुआत में शिवानी ने सोचा कि सास के साथ घर में रहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी उसे सास के असल रूप का पता चला। सुषमा देवी एक अत्यंत लालची और स्वार्थी महिला थीं। वह हमेशा शिवानी से घर के हर छोटे काम को करवाती रहती थी और हर बात में उसे ताने देती। शिवानी को यह लगता था कि उसकी सास सिर्फ उसका शोषण करती है। धीरे धीरे सुषमा देवी ने शिवानी को यह महसूस करवा दिया कि घर की सारी संपत्ति पर सिर्फ उनका हक है। वह आकाश से भी लगातार ये कहती रहती, तुम्हारी पत्नी केवल हमारे घर के पैसे और संपत्ति पर नजर रखती है। उसे समझाओ कि वह हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है। आकाश की आदत थी कि वह अपनी माँ की बातों को नजरअंदाज करता और शिवानी से कहता, माँ सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहती है, तुम थोड़ा धैर्य रखो। शिवानी ने बहुत बार कोशिश की कि वह अपनी सास को समझाए, लेकिन सुषमा देवी अपनी बातों से कभी पीछे नहीं हटती थीं। एक दिन शिवानी को एक बड़ा झटका लगा जब उसने देखा कि सुषमा देवी ने अपने नाम पर घर के सारे गहनों और संपत्ति का ब्यौरा दर्ज करवा लिया था। उसने आकाश से कहा, यह क्या हो रहा है? आपकी माँ ने सारे घर के गहने अपने नाम करवा लिए हैं और आप कुछ नहीं कह रहे। आकाश को यह सुनकर गहरा सदमा लगा और उसने तुरंत अपनी माँ से बात की, लेकिन सुषमा देवी ने सफाई दी, ये सब मैंने तुम्हारे भले के लिए किया है। शिवानी तो घर का ध्यान रखती नहीं, मुझे तो सब कुछ संभालना ही पड़ेगा। आकाश को समझ में आ गया कि सुषमा देवी का लालच अब सीमा पार कर चुका है। उसने निर्णायक कदम उठाया और घर की संपत्ति को ठीक से विभाजित किया। शिवानी के साथ बैठकर आकाश ने अपनी माँ से कहा, अब हमें परिवार में रिश्तों की अहमियत समझनी होगी, न कि केवल संपत्ति को। अगर माँ को अपनी गलतियों का एहसास नहीं हुआ तो हमें आगे बढ़ने के लिए कदम उठाना होगा। सुषमा देवी को समझ में आ गया कि उसका लालच कहीं न कहीं उसे अकेला कर सकता था। हालांकि वह तुरंत सुधार नहीं कर पाई, लेकिन समय के साथ उसने अपनी गलतियों का एहसास किया और अपनी बहू शिवानी से माफी मांगी। आकाश और शिवानी ने उसे माफ किया, लेकिन यह भी ठान लिया कि अब रिश्ते केवल प्यार और समझदारी पर आधारित होंगे, न कि लालच और स्वार्थ पर। नैतिक शिक्षा। लालच और स्वार्थ से रिश्तों में दरार आती है। रिश्तों की असली ताकत प्यार, विश्वास और एक दूसरे की इज्जत में होती है। अगर किसी रिश्ते में स्वार्थ और लालच घुस जाए तो वह कभी भी सही दिशा में नहीं बढ़ सकता। जी।